Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hey guys, so wonderful weather we have today to discuss overactive bladder. अच्छा, तो अभी नाइस गाइडलाइंस हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। एक है ओवर एक्टिव ब्लाडर और एक है डिफ्यूज़र ओवर एक्टिविटी, ठीक है। अभी मैं जो हूँ वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में डिस्कस नहीं करी आज, ताकि मिक्स ना हो जाए, ठीक है। ओवर एक्टिव ब्लाडर और डिफ्यूज़र ओवर एक्टिविटी, DO। ओवर एक्टिव ब्लाडर तब तक है जब तक वो खातून आपके पास साइंस एंड सिम्टम्स के साथ आ रही है। ये एक क्लिनिकल कंडीशन है, ठीक है, कि वो कहती है कि शी हैज़ मल्टीपल अर्जेस व्हेन हर ब्लाडर इज़ नॉट कम्प्लीटली फुल, स्टिल शी हैज़ अर्जेस एंड दिस कैन बी ईदर वेट और ड्राई, that she has time to go to the bathroom or she has no control and there is total incontinence, and then in that case it's wet overactive bladder. But once you do urodynamic studies, urodynamic studies, which is not indicated in all cases, मैं भी आपको उसकी इंडिकेशंस बताती हूँ, और उस पर आपको डिफ्यूज़र ओवर एक्टिविटी मिल जाए, मतलब वो यूरोडायनामिक स्टडी पे डायग्नोज हो जाए यूरोग्राम पर, देन इट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूज़र ओवर एक्टिविटी। समझ आई? ये भी हो सकता है कि एक खातून आए, ये एक पुराना क्वेश्चन है ओवर एक्टिव ब्लाडर के साथ, ठीक है, और आप उसकी जब यूरोडायनामिक स्टडी करें, यूरोडायनामिक टेस्टिंग करें, तो उस पर डिफ्यूज़र नॉर्मल हो, कोई डिफ्यूज़र ओवर एक्टिविटी ना हो, फिर ये क्या हुआ? फिर आप इसको कहेंगे ये सेंसरी अर्जेंसी है। ये सेंसरी अर्जेंसी है, मतलब उसके सेंसरी पाथवे में इशू है, उसको जो मोटर फंक्शन है डिफ्यूज़र का वो बिल्कुल ठीक है, सही है। वो हम कैसे देखेंगे? देखिए, अब हम हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वज़ाइकल प्रेशर होता है जो ब्लाडर का होता है, फिर एब्डोमिनल प्रेशर होता है। एब्डोमिनल प्रेशर हम कैसे देखते हैं? हम रेक्टम में जो है वो प्रोब डालते हैं, एब्डोमिनल प्रेशर होता है। फिर डिफ्यूज़र का प्रेशर होता है। डिफ्यूज़र का प्रेशर कैसे निकलता है? हम वज़ाइकल प्रेशर में से एब्डोमिनल प्रेशर को माइनस कर देते हैं, तो वहाँ पर डिफ्यूज़र प्रेशर आ जाता है, ठीक है। अब आप ये लाइंस देखें, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अब सबसे पहले लेट्स से आपने ये ग्राफ देखा, तो इसमें ऊपर मैं वज़ाइकल प्रेशर, फिर मैं एब्डोमिनल प्रेशर, फिर मैं डिफ्यूज़र प्रेशर बना देती हूँ। अपने सबसे पहले ना इस ग्राफ में आपने डिफ्यूज़र प्रेशर को देखना है, चाहे जो भी हो, और ये इसका फिलिंग फेज़ है, ठीक है। ये फिलिंग फेज़ है और ये आगे मैंने वॉइडिंग फेज़ बाद में बनाया है, ठीक है। ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं। तो लेट्स से कि डिफ्यूज़र में जो है, ये देखें फिलिंग फेज़ में ही इसमें कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो गई, ये ठीक है, और उसके साथ ही आपका वज़ाइकल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और एक आध जगह लीक भी हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, और अभी ये फिलिंग है, वॉइडिंग में तो ज़्यादा होना ही है। तो अगर फिलिंग फेज़ में डिफ्यूज़र प्रेशर 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ज़्यादा मिले, तो यहाँ पे लेट्स से है, तो फिर हम कहते हैं कि डिफ्यूज़र एक्टिविटी डायग्नोज हो गई है। या फिर लेट्स से 15 नहीं है, 5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, लेकिन मोर देन 1 टाइम्स, मतलब छोटे छोटे स्पाइक्स आए हैं लेकिन एक से ज़्यादा, तो वो भी डिफ्यूज़र ओवर एक्टिविटी है। तो दो वैल्यूज़ अगर आपके पास